जहानाबाद की महान जनता से संपर्क कर रहे हैं, जहानाबाद के मालिक लोग से संवाद कर रहे हैं। और ये संवाद, मेहनत, संपर्क अभियान सब जो है परिणाम की ओर दिख रहा है, और एक बड़े परिणाम की ओर, एक बड़ा सांकेतिक इशारा है। और आपको भरोसा दिला रहे हैं कि बहुत बेहतर माहौल है और बहुत ही बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने वाले हैं। जहानाबाद विधानसभा में इस बार चुनावी हवा कुछ अलग ही रुख दिखा रही है। रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा के समर्थन में जनता खुलकर सामने आ रही है। युवाओं के बीच इनकी पकड़ जबरदस्त है और लोगों में इनके काम को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के उम्मीदवारों की स्थिति कमजोर नजर आ रही है। जदयू के पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी पिछली बार की तरह इस बार भी संघर्ष में है, जबकि राजद के राहुल शर्मा अभी तक कोई खास प्रभाव नहीं बना पाए हैं। मौके की हवा साफ बता रही है। जहानाबाद में चुन्नू शर्मा का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है और जनता अब बदलाव के मूड में है। नमस्कार, मेरा नाम सतबीर हुआ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, मौजूदगी हमारी जहानाबाद में है और जहानाबाद विधानसभा है। और यहाँ पर जब हम आते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो एक नाम भी आते हैं यहाँ पर, रितेश शर्मा। रितेश शर्मा भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हम तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। बड़े बड़े चेहरा इस विधानसभा में देखने को मिलता है। कैसा टक्कर है, कैसा तैयारियां कर रहे हैं और बहुत नजदीक है। तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। स्वागत है सबसे पहले आपको। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं अभी? देख क्या रहे हैं, ये तो आप लोग को देखना होगा। हम तो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जहानाबाद की महान जनता से संपर्क कर रहे हैं, जहानाबाद के मालिक लोग से संवाद कर रहे हैं। और ये संवाद, मेहनत, संपर्क अभियान सब जो है परिणाम की ओर दिख रहा है, और एक बड़े परिणाम की ओर, एक बड़ा सांकेतिक इशारा है। और आपको भरोसा दिला रहे हैं कि बहुत बेहतर माहौल है और बहुत ही बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने वाले हैं। फिर से पिछला बार तो मतलब यहाँ से हार चुके थे सांसद जो चंदेश्वर चंद्रवंशी जी, फिर से उनको एनडीए ने टिकट दिए है। लेकिन इस बार की क्या दिखता है? लोगों के बीच तो नाराजगी अभी भी जारी है उनके पीछे। देखिए, जहानाबाद की महान जनता ने तो रिजेक्ट कर दिया है। एक बार लगा दिया रिजेक्ट, तो रिजेक्ट करने के बाद अभी विधायक में आ गए। एक तो बहुत ही ये शर्मनाक बात है, खास करके जहानाबाद विधानसभा के लोगों के लिए, कि जो व्यक्ति सांसद रहे हों और सांसद का चुनाव में फिर हारे हों, तो उनको अपनी सांसद उम्मीदवारी के लिए बात कर सकते थे या दावेदारी कर सकते हैं। फिर एमएलए के लिए ये क्या संदेश जा रहा है? ये क्या संदेश जा रहा है कि जहानाबाद की जनता, जहानाबाद में नेता की कमी है। जहानाबाद के जो एनडीए, ठीक है जेडीयू है, तो जेडीयू में क्या कार्यकर्ताओं का अभाव था, आपके पास नेतृत्व का अभाव था। ये तो ये इशारा करता है, ये तो कॉम्प्रोमाइजिंग हुआ ना कि एमपी को ही आप एमएलए में लड़वा दिया, यानी आपके पास नेता का अभाव। और ये सच है, जदयू, एनडीए हो या महागठबंधन, इन लोगों के पास नेता का अभाव था। लोगों में नेताओं ने अपना भरोसा खोया है। तभी तो एनडीए को भी आप देख लीजिए, तो एमपी को ही उतार देना पड़ा, एक्स एमपी को। और महागठबंधन वाले भी तो दूसरे दल से अचानक से टपक के ले आए, क्योंकि उन लोगों को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं था। और ये बुरी बात है, ये गलत बात है। आप विषम परिस्थिति में अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा रखना चाहिए। लेकिन ये अब वक्त आ गया है परिणाम का, रिजल्ट का, चुनाव का। तो चुनाव होगी 11 तारीख जो है, मतलब फिक्स हो गया है। 11 तारीख को 11 नंबर मेरा बटन है, कढ़ाई छाप। कढ़ाई घर घर का प्यारा, घर घर का जरूरत, घर घर का आवश्यकता, बिना कढ़ाई सब सूना हर घर में है, मतलब जो है। तो ये लोगों ने निश्चय किया है कि 11 तारीख 11वां महीना भी है और 11 नंबर है। कढ़ाई छाप को खूब भारी मतों से मतदान करेंगे, मन से मतदान करेंगे और परिणाम बहुत बड़ा आएगा। ऐसे भी जहानाबाद में एक नारा है, हार तो दुनो, जीत तो चुनो, ये एक नारा चल रहा है। दोनों ये हाँ, मतलब अभी जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो मतलब अब लोग क्या कह रहे हैं, आपके प्रति क्या सोच है? लोगों को लग रहा है, जहानाबाद के लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये चुन्नू शर्मा एक ऐसा व्यक्तित्व है
जो हम लोग अपनी इसको अपने पास बैठाकर अपना समस्या सुना सकते हैं, अपना प्यार बांट सकते हैं, जब मतलब ये इजीली आसानी से उपलब्ध रहेंगे। और सबसे बड़ी बात इन लोगों को एक संदेश है कि जहानाबाद की अगर हम जनता हम लोग अगर चुन के इनको भेजते हैं तो जहानाबाद की गरिमा, मान और सम्मान को ये बढ़ाने का काम करेंगे। जहानाबाद की हिस्सेदारी जो है ज्यादा से ज्यादा बिहार के बजट से लेकर आएंगे और ये सब कुछ होगा। उनका उम्मीद को हम मतलब खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हम तो जहानाबाद की महान जनता के साथ रहेंगे। आप पूछिए क्या है, तो सुन लीजिए। हम जब दल की राजनीति किए तो बहुत मन से किए। हम पार्टी में थे, जीतन राम जी के साथ दिल से थे, हम अपना पार्टी मान रहे थे, लेकिन वो सच सत्य होता है जो नहीं है। तो अब हम सोचे हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे। जनता की सेवा करेंगे तो जनता हमको कहीं भी भेज देगा। और जनता एक चीज और, ये किस दल के और इसी के साथ जनता जो कहेगी वही करेंगे। जनता का अगर आदेश हुआ कि नहीं आप इस तरह का व्यवस्था में रही तो उस तरह की व्यवस्था में रहेंगे। अब हम कुछ भी काम करेंगे तो जहानाबाद की जनता से पूछ के करेंगे। और चुनाव भी लड़ रहे हैं तो उनसे पूछ के लड़ रहे हैं। और तभी इस वक्त ताकतवर देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा सिंबल वाला घमंड में घूम रहा था, सबके घमंड चूर हो रहा है। आने वाला 4-5 दिन में दोनों भाग जाएंगे, आप देख लीजिएगा। प्रत्याशी दोनों संपत्ति नहीं ना है, समर्थन नहीं है। समर्थक क्या तो कहाँ घूमित रहिएगा इसे, आप जाइएगा वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब एक बाहरी होगी ना, कोई बाहरी तारी नहीं, दोनों को भगा देंगे, दोनों पब्लिक को। वो सब बाहरी अंदर वाला कोई मामला नहीं है। मामला है कि दोनों को जहानाबाद की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। युवाओं के लिए आप क्या सोचते हैं? आप युवा हैं? युवा जानते हैं, युवा क्रांतिकारी सोच के लोग होते हैं। और जहानाबाद के युवा के तो कहवे मत कीजिए। तो मतलब समझिए कि प्रधानमंत्री जितना भी इमेजिंग कर रहे हैं अपने इंडिया के लिए, तो वो शायद इमेजिंग कर रहे हैं, वो जमीन पर नहीं। लेकिन जहानाबाद की युवा जो है ना, उसको जमीन पर उतारने के लिए वो सब प्लानिंग कर रहे हैं। एआई वगैरह जितना है वो जहानाबाद की युवा को देख लीजिए, वो एआई भी है जो, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी कहिए। और ये जो है इस बार जहानाबाद की युवा ने ही ठाना है कि चुन्नू शर्मा को जिताना है। काहे कि बोर हो गए हैं ये दोनों गठबंधन के पॉलिटिक्स से। जहानाबाद एकदम महसूस कर रहे, बहुत फीका महसूस कर रहे थे जहानाबाद की युवा ने। और जहानाबाद की युवाओं को इतना मान सम्मान और प्यार। और जहानाबाद के युवा को जानते हैं, अब तक कोई नेता जो है मार्गदर्शन भी किया है। मतलब हम लोग उनको देखिए, जनप्रतिनिधि का ये काम नहीं था, डेवलपमेंट और प्लस लोगों को सही रास्ता दिखाना था युवा के लिए कि रोजगार में किस अवसर में उनके लिए कोई स्पेशल सेशन चल रहा था, कोई एक्सपर्ट को यहाँ आना चाहिए था प्रत्येक विलेज सेक्शन में जाके कि भैया आपके यहाँ क्या प्रतिभा का भी क्या पॉकेट है। मान लिया कि किसी गांव में या मोहल्ले में आप जाइए तो आप पाइएगा कि नहीं यहाँ पर इतने लोग एमबीए किए हुए, इतना बीए किए हुए, इतना एमए मैट्रिक किए हुए, इतना फलाना किए हुए। तो उसके हिसाब से उनको कैसे प्रमोशन कि आप ये सेक्शन में चल जाइए तो आपका ये है ना सही। लेकिन इस तरह का सोच भी लोग पूछिएगा तो इसे सोचो नहीं बता पाएगा। तो वो हम करके देंगे, आने वाले समय में बताएंगे। समझ रहे हैं कि वो हमारा जो सपोर्टर है को कह देंगे तो सब जो है इसी में लग जाएगा, रम जाएगा। मैंने ये नहीं जान रहा है कि हमारा सपोर्टर भी एनालिसिस कर सकता है, नहीं इनको पता है कि हम जो बोलेंगे उसके बहाव में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, अब लोग जाग चुके हैं। बोलने के पहले 100 बार सोचिए, एक रिसर्च कीजिए, तब जाके बात कीजिए। 5 काम आप बताइएगा अपने बारे, जो अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो वो 5 काम जहानाबाद को कौन सा रहेगा जो प्रेरित करेगा? देखिए, सबसे पहला काम 5 काम क्या, जितना काम बताएंगे सब मेरा काम जो है ना वो आपको लोग जहानाबाद के लोगों को दिल को छूने वाला होगा। लेकिन आप पूछ रहे हैं 5 काम तो बता रहे हैं कि सबसे पहला स्वच्छता की बड़ी जरूरत है। अभी देखिए ना क्या माहौल है। अब चले जाइए सब्जी, थोड़ा बारिश में तो और भी हालत। सब्जी मार्केट है जो वीआईपी मार्केट जहानाबाद का है, तो लगवे नहीं करता कि वीआईपी है, जहाँ पर मतलब मार्केटिंग शॉपिंग हम लोग कर सकते हैं। शॉपिंग का मतलब रिलैक्स चाहिए कि जा रहे हैं। शॉपिंग का मतलब कि हम सामान देखते जाएं, सामान से हम अट्रैक्ट होते चल गए और अपना जो है दुकान चाहेगा कि जितना ज्यादा खरीदारी कर लें ये, और हम चाहेंगे कि जितना कम बजट में बेहतर चीज लेके जाएं। लेकिन मूड फीका हो जाता है जब गली से जाइएगा तो। सब्जी हाट का यही हाल है, कुछ काम ही नहीं हुआ। तो स्वच्छता सबसे बड़ी जरूरी है। स्वच्छता से स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। तो निरोगी काया वाला बात है, तो स्वच्छता को हमारा प्राथमिकता। ये काम हमको आता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। दूसरा एक हम ग्रामीण सेक्शन में एक जो है हमारा एक इच्छा है कि
टाउन में तो कुछ जगह पर हम देखते भी हैं कि ऐसा व्यवस्था है कि जहां पर मोहल्ला वासी या फिर जहानाबाद नगर वासी जाके एक आध जगह बैठ भी सकते हैं, छोटा मोटा। हालांकि जहानाबाद के स्तर का पार्क वगैरह भी यहाँ डेवलप नहीं है, लेकिन चलिए कुछ हद तक है। न तो बोटिंग की व्यवस्था है, न जाना मतलब कोई है नहीं, लेकिन टाउन में भी हमारा मकसद है कि बोटिंग की व्यवस्था करवाएं, और ये काम हमको आता है। हम जहाँ मखदूमपुर नगर पालिका में किए हैं, तो बोटिंग की व्यवस्था से बड़ी उस समय डीएम एसपी के फैमिली जो थे पहले वो आते थे, एंजॉय करते थे, सभी यूथ खास करके फेस्टिव सीजन में तो ये भी करेंगे। और ये पंचायती एरिया में तीसरा में जो हम बता रहे हैं कि प्रत्येक पंचायत में हमारा मकसद होगा कि कहीं भी छोटा सा जगह ही हो, लेकिन एक साफ सुथरा पार्क जैसा माहौल हो, बच्चे का इंटरटेनमेंट का माहौल हो, बुजुर्ग को एक कोना में बैठने का जगह हो। तो उनके लिए क्या होगा जानते हैं कि पंचायत के लोग, अभी क्या होता है कि गांव घर में महिलाओं और बच्चों के उतना नहीं निकलना है, तो मार्केट निकले तो हम मन फ्रेश हो गया, चाट चौमिन खा लिए चले आए। नहीं, एक बेहतर प्लेस जहाँ शांति महसूस हो, जहाँ अच्छी सोच आए, तो उसके लिए एक व्यवस्था रहेगा जहाँ पंचायत में के लोग, ये बहुत जरूरी है। ये असली वाला भी है, भी जहानाबाद के लाल है, रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा है। इनसे हमने तमाम के मुद्दों को लेकर बातें की, इनका एजेंडा, इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किए थे राजनीति करियर, हर वो चीजें पर बातें की। चाहे वो यहाँ की राजनीति को बहुत समझ भी बहुत जबरदस्त है, और यहाँ काम भी किए हैं अपने स्तर से, समाज के बीच रहते थे। लेकिन इनके बारे में हमने तो बातें की, आप लोग के बीच भी रखें। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, जरा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।